बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बीफ पाई बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम बीफ पाई बनाएंगे कुकर की मदद से, और कुकर में इसको हम बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से तैयार कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से आसानी से बीफ पाई बनाने हैं तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बीफ का पाया मंगवाया था, उसको हम सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे। साथ 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत, इसके साथ ही 3 से 4 अदद दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज और 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए। यहाँ पे मैंने 3 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हम साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने यहाँ पे 3 गिलास ऐड किया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है 1 टेबलस्पून, और 1 ही टेबलस्पून हमने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको वेट लगा देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको कुक किया है। 1 घंटे के लिए हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। पहले मैंने आधा घंटा इसको वेट लगाया, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के आधा घंटा मज़ीद इसे कुक किया था। उसके बाद अब यहाँ पे तकरीबन पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें घी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा घी इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी भी घी मौजूद होता है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। पाई हमारे देखें बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे पानी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप इसमें पानी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे शोरबे वाले पाई पसंद हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पानी ऐड कर लेती हूँ। अपनी मर्जी का शोरबा बनाएं और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दें। पाई हमारे अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गरम गरम नान के साथ इसको सर्व किया है। आप इसके साथ रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से पाई हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको देखने में मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।